अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक यादगार दिन बन गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख के बड़े इवेंट्स अगर कभी शुमार किए जाएं तो सबसे बड़ा इवेंट शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 1986 में लाहौर आमद। उस रोज खलकत गोया शहर में टूटे पड़ रही, यानी लाहौर शहर की गुंजाइश से ज्यादा लोग लाहौर शहर में आए थे। इसी तरह दूसरा बड़ा इवेंट अगर शुमार किया जाए तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 2007 में अपनी शहादत से कबल कराची आमद का वाकया बड़ा वाकया है। इन दोनों वाकयात में कम से कम पुराने वक्तों में तो खाली खोली दावा किया जा सकता था, लेकिन अब साइंटिफिक एनालिसिस या गिनती करने के ऐसे टूल्स अपरेटस दस्तयाब हैं कि हम दावा कर सकते हैं कि दोनों वाकयात में 30-30 लाख लोगों ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल किया था। मौजूदा इवेंट उससे एक सेंस में यादगार इवेंट इस तरह है कि यहाँ पर लॉन्ग मार्च को ऑर्गेनाइज करने वाले उसे छोटा रखने की जद्दोजहद कर रहे थे। जी हां, आप हैरान होंगे कि रोजे अव्वल से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इसे मुख्तसर करने की कोशिश कर रही थी और ये था कि बड़ा होता चला गया। सिंध में यह पाबंदी आयद की गई कि किसी भी एक यूनियन काउंसिल में से 10 से ज्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जाहिर बात है कि अगर 30 लाख लोग सिंध से लेकर चलते तो लॉन्ग मार्च को अकोमोडेट करना, उसे फैसिलिटेट करना, उनको सहूलियात की दस्तयाबी एक बहुत बड़ा मसला था। यूं लाहौर आमद तक इस लॉन्ग मार्च को बाकायदा जद्दोजहद करके छोटा रखा गया। पंजाब के बहुत से बड़े शहरों को और पख्तूनख्वा के लोगों को कहा गया कि वो बरह रास्त इस्लामाबाद आए, वो लाहौर मत पहुंचे। फैसलाबाद डिवीजन, सरगोदा डिवीजन को कहा गया कि वो सीधे रावलपिंडी पहुंचे। तो इस तरह लॉन्ग मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया कि ज्यादा से ज्यादा दबाव फेडरल कैपिटल और लॉन्ग मार्च की हतमी मंजिल यानी इस्लामाबाद पर पड़े। आज शाम बिला मुगालता 5 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद में दाखिल हुए और मुमकिन है कि कल इनकी तादाद और ज्यादा बढ़ जाए। पाकिस्तान की तारीख में बहुत से लॉन्ग मार्च पहले भी हुए हैं और उनमें से अक्सर लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चूंकि सियासी क़यादत है और सूझबूझ के साथ काम करने वाली क़यादत है, तो पूरे रास्ता में सरकार का एक गमला भी नहीं टूटा वाली बात है कि सियासी क़यादत ने फहम और तदब्बर के साथ इस लॉन्ग मार्च को चलाया। लॉन्ग मार्च अब कामयाब करार दिया जा चुका है। इसे करार दिया जा चुका, तारीख में लिखा जा चुका कि यह कामयाब तरीन लॉन्ग मार्च था। इस लॉन्ग मार्च से 2 मकसद हासिल हुए। पहला मकसद तो मैं अपनी पहली वीडियो में अर्ज कर चुका हूं कि पहला मकसद था अवाम की शमूलियत का एहसास दिलाना। पाकिस्तान की सियासत ड्राइंग रूम में शिफ्ट की जा चुकी थी। दहशतगर्द हमलों और सियासी कारकुनान के कत्ल गारत के साथ सियासत बड़े लोगों तक मुंतकिल हो चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद बजाय खुद इस बात का एहसास है कि अवाम के हाथ में सियासी फैसले होने चाहिए। तो अवाम की भरपूर शमूलियत ने लॉन्ग मार्च को एक कामयाब इवेंट बना दिया। और दूसरी बड़ी बात इसकी ये थी कि गुज़िश्ता 15 साल से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नाकिदीन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करिश्मेटिक लीडरशिप, करिश्माती शख्सियत से महरूम हो गई है। सदर आसिफ अली जरदारी अपने मिजाज के इंसान हैं। यकीनी तौर पर वो अगर अवाम में निकलते, घुलते मिलते तो वो बहुत बेपनाह कशिश रखने वाले इंसान हैं और वो इसी तरह की जद्दोजहद कर सकते थे। लेकिन उन्होंने प्लानिंग के साथ और सोची समझी स्कीम के तहत अब इस वक्त जब उन्होंने इस्तबदाद को, पाकिस्तान पर काबिज नाकाबिले जिक्र इदारों की कमजोरी को भांपा, तो उन्होंने पूरे जोर से हमला किया और बिलावल भुट्टो जरदारी को एक मुसल्लमा कायद के तौर पर मनवा लिया। गुज़िश्ता 3 सालों में आसिफ अली जरदारी ने हत्तुल इम्कान कोशिश की। 2019 में पहली बार जब आसिफ अली जरदारी ने कोशिश की और बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की मुलाकात की तस्वीर अखबार में शाया हुई तो इस्तबदाद की टांगें कांप गई थी। उन्होंने फौरी तौर पर ऐसा अरेंजमेंट किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला किया कि 15-20 दिन की मजीद कैद काटने की बजाय उन्होंने जिलावतनी कबूल कर ली और वो बैरून मुल्क तशरीफ ले गए। इसी तरह गुज़िश्ता साल मार्च की बात बार बार मैं करता हूं कि उस वक्त भी हुकूमत गिराने की प्लानिंग मुकम्मल थी और अक्सरियत की हमायत आसिफ अली जरदारी हासिल कर चुके थे। उस मौका को भी किसी नादीदा खौफ के तहत या किसी कीमत के इवज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सेल आउट किया और वो मौका भी ज़ाया हो गया। बिलाखिर आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि हुकूमत अपने तय गिर रही है। अपने अंदर से हुकूमत के तजादात इस कदर बढ़ चुके हैं और उनके दरमियान इख्तलाफात इस कदर हो चुके हैं कि अगर अब कोई नादीदा हाथ उसे संभालने की कोशिश करे भी तो मुमकिन नहीं। तो इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हलीफ जमातों या अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन को मोटिवेट करने और उन्हें साथ चलाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की, लेकिन तारीख के अपने फैसले होते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान फैसला कुन मौका पर गाड़ी से उतर गए
और मैं समझता हूं कि इस बदकिस्मती को उनके कारकुन अगले अशरा तक याद रखेंगे कि उन्होंने एक बेहतरीन मौका खोया। गुज़िश्ता साल जब पीडीएम के जलसे हो रहे थे तो उनमें भी पीपल्स पार्टी का वजूद हर जगह मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान और झंडों से ज्यादा था, लेकिन अखबारात ने यह मनवाया कि मुस्लिम लीग नवाज की स्ट्रीट पावर ज्यादा है। तो आज मैं चैलेंज करता हूं कि अखबारात में लिखने वाले और मीडिया में बोलने वाले और तज्जिया करने वाले लोगों ने देखा कि किस तरह तन्हा बिलावल भुट्टो जरदारी ने या तन्हा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वजूद को पंजाब में मनवाया। पंजाब में लाहौर में जो जलसा हुआ है वो भी एक तारीखी जलसा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या इमरान खान इस कदर खलकत को कभी लाहौर में इकट्ठा नहीं कर सके अपनी पूरी जिंदगी में जिस कदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पहले लॉन्ग मार्च में इकट्ठा किया। इसी तरह जून जीटी रोड जिस पर तोहमत लगाई गई थी कि ये तो मियां नवाज शरीफ की विकेट है, जो ये काफिला जीटी रोड पर पहुंचा तो आपने देखा कि वहां खलकत का इज्तिमा तारीखी रिकॉर्ड फलांगता गया और तोड़ता चला गया। तो सबसे बड़ा सच ये है कि अवाम सियासी अमल में शिरकत के ख्वाह हैं और अवाम सियासी अमल को चलाने के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अगर किसी एक जमात पर भरोसा करते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। लॉन्ग मार्च को देखकर बहुत मजा आ रहा है और दिल खुश हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि वजीर आज़म इमरान खान के डायलॉग दोहराने को दिल करता है। वो बार बार कहा करते हैं कि मैंने 22 साल जद्दोजहद की और 4 साल से वो इक्तदार में है। तो जब मैं लिखता हूं या कहता हूं कि इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद और वो बाकी बात को छुपाते हैं कि खुफिया इदारों के 15 साल भी उनके उसके पीछे थे, उनकी जद्दोजहद 22 साल की इमरान खान की जद्दोजहद 4 साल के इक्तदार को एक 32 साल नौजवान ने 10 दिन में अपनी ठोकरों पर रख लिया। और आपने देखा कि इस वक्त हुकूमत बिखर रही है। हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कप्तान वाकई अब घबरा गया है। जब लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल हुआ तो कप्तान ने ऐलान किया कि बिजली महंगी नहीं करूंगा, पेट्रोल महंगा नहीं करूंगा। हालांकि बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी। इसी तरह जो काफिला आगे बढ़ता चला गया और सबसे बड़ी कामयाबी आज हासिल हुई है जब रवात में अपने खिताब से कबल मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने बढ़त मारी और दावा किया कि आज हमने सब पाबंदियां तोड़ दी हैं। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले इस कदर बड़ी तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका है कि आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया कि तमाम टीवी चैनल्स पर जिन एंकर्स को हुकूमत मुखालफत में तज्जिया निगारी करने पर ममनू करार दिया गया था उन सब की पाबंदियां खत्म की जाती हैं। और आपने देखा कि हामिद मीर ने अपना शो किया और जो भी लोग टीवी चैनल्स पर मना किए गए थे, जिनको बैन किया गया था, वो सब के सब वापस आ गए। तो ये अवाम की ताकत है और अवाम जब अपनी ताकत को इस्तेमाल करने पर आ जाते हैं तो यकीन जानिए सरकारी मुलाजमों का कोई टोला किसी भी लेवल का किसी भी यूनिफॉर्म में उसे रोकने की इस्तेदाद नहीं रखता। लॉन्ग मार्च जो आगे बढ़ता चला गया हुकूमत के औसान खता होते चले गए और हुकूमत ने एक ऐसी कमजोर फैसला यह किया कि लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की और इस्लामाबाद को कंटेनर रखकर ब्लॉक कर दिया गया। मुमकिन है कि यही पॉलिसी अगर पंजाब में दाखिला के वक्त से चलाई गई होती तो इसकी कामयाबी का कोई इम्कान होता, लेकिन 5-10 लाख लोग जब जिस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल होना चाह रहे हों और आप उन्हें रोकने की कोशिश करें और रोकने की कोशिश वो शख्स करे जो माजी में कंटेनर पर खड़ा होकर आवाम को पुलिस मुलाजमीन पर हमलों की खुली दावत देता रहा हो और जिसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात जेर तजवीज हों, तो उस शख्स के हुक्म पर कौन पुलिस वाला इतनी कैपेसिटी रखता है कि लॉन्ग मार्च को रोक सके। और बिलाखिर लॉन्ग मार्च बखैर आफियत और बाहिफाजत इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंच चुका है। लॉन्ग मार्च की पहली मंजिल रावलपिंडी लियाकत बाग थी, लेकिन हुकूमत की वक्त से जब इस्तदा की गई कि ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रिकेट मैच खेल रही है और लियाकत बाग की जानिब जाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को परेशान कर सकता है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत की इस इस्तदा को बखुशी कबूल किया और अपने रूट को तब्दील करके डी चौक तक पहुंचे। आपने देखा कि आज बहुत सारे तारीखी वाकयात रूनुमा हुए। सबसे पहले लॉन्ग मार्च का दबाव हुकूमत के हलीफों पर आया। हुकूमत के हलीफ आज वो सब बातें कर रहे हैं जो बातें गुज़श्ता 3-4 साल से कोने खुदरों में छुप कर की जाती, यानी वजीर आजम का अपने मुंतखब अरकान असम्बली के साथ जो बदतरीन रवैया था उस पर एहतजाज होना शुरू हो गया। हुकूमती पार्टी के अंदर से शिकस्त और रेत होना शुरू हो गई। और लॉन्ग मार्च का सबसे बड़ा फल जो इस कौम के अवाम को मिलने वाला है उसके लिए मुफस्सल वीडियो तो अलग करता हूं, लेकिन वो था कि आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च के दबाव में आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस तजवीज पर साथ किया और कबूल किया और आज बाकायदा तौर पर अदम एतमाद की तहरीक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली के सेक्रेटरी को जमा करवाई जा चुकी है, जो इस बात का खुला दावा है कि वजीर आज़म इस वक्त असम्बली में अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं
लिहाजा नया वजीर आजम लाना असम्बली की और पाकिस्तान की जरूरत बन चुका है। कामयाब लॉन्ग मार्च पर देखने वालों को मुबारकबाद और इस बात का एहसास बहुत फख्र दिलाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बार बार जमहूरियत ने और जमहूरी सियासी जमातों ने शिकस्त दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी है, अवामी नेशनल पार्टी ने कुर्बानियां दे देकर शिकस्त दी है। तो आज फिर पाकिस्तान में जमहूरियत पसंदों का बोलबाला है और इस्लामाबाद इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान की खुशबू से महक रहा है। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पर इसी कदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए खुदा हाफिज।